हैप्पी लोहड़ी फ्रेंड्स। मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। ये पंजाबियों के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। पंजाब में ही नहीं, अब तो लोहड़ी की धूम देश विदेश में बसे पंजाबियों की वजह से हर जगह दिखाई देती है। माना जाता है इस दिन धरती सूर्य से अपने सुदूर बिंदु से फिर दोबारा सूर्य की ओर मुख करना प्रारंभ कर देती है। ये पर्व खुशहाली के आगमन का प्रतीक भी है। इस पर्व की धूम उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज्यादा होती है। नव विवाहित जोड़ों के लिए ही ये पर्व खास माना गया है, क्योंकि इस दिन ये लोग अग्नि में आहुति देकर अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं। पारंपरिक तौर पर लोहड़ी फसल की बुआई और कटाई से जुड़ा एक पर्व है। इस मौके पर पंजाब में नई फसल की पूजा की जाती है। लोग अपने घर के बाहर लोहड़ी जलाते हैं और सब मिलकर इस पर्व का जश्न मनाते हैं। इस दिन आग के पास लड़के भांगड़ा और लड़कियां गिद्दा डालती हैं। इस तरह लोग नाच गाकर एक दूसरे को लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हैं। एक कथा के अनुसार लोहड़ी प्रहलाद की बुआ यानी हिरण्यकश्यप और होलिका की एक बहन थी। लोहड़ी और होलिका दोनों बहनें थीं, मगर लोहड़ी होलिका से अलग थी, यानी वो व्यवहार की अच्छी थी। इसलिए होलिका अग्नि में जल गई और लोहड़ी बच गई, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद से ही पंजाब में उसकी पूजा होने लगी और उसी के नाम से लोहड़ी का पर्व मनाया जाने लगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को कठोर दंड दिया था। जब दक्ष को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने महादेव से क्षमा मांगी, और जब देवी सती ने पार्वती रूप में अगला जन्म लिया तो उन्होंने देवी पार्वती को उनके ससुराल में लोहड़ी के अवसर पर उपहार भेजकर अपनी भूल सुधारने का प्रयास किया। कहा जाता तभी से लोहड़ी पर नवविवाहित कन्याओं के लिए मायके से वस्त्र और उपहार भेजे जाने की परंपरा प्रचलित हुई। लोहड़ी पर दुल्ला भट्टी की कहानी सुनने का खास महत्व होता है। दरअसल मुगल काल में अकबर के दौरान दुल्ला भट्टी पंजाब में ही रहता है। कहते हैं कि दुल्ला भट्टी ने पंजाब की लड़कियों की उस वक्त रक्षा की थी जब संदलबार में लड़कियों को अमीर सौदागरों को बेचा जा रहा था। वहीं एक दिन दुल्ला भट्टी ने इन्हीं अमीर सौदागरों से लड़कियों को छुड़वाया था, और तभी से इसी तरह दुल्ला भट्टी को नायक की उपाधि से सम्मानित किया जाने लगा और हर साल हर लोहड़ी पर ये कहानी सुनाई जाने लगी। लोहड़ी की अग्नि का महत्व। लोहड़ी पर शाम के समय लकड़ियां इकट्ठा करके घर के आसपास चौराहे या खुली जगह पर अलाव जलाया जाता है। फिर उसके इर्द गिर्द नृत्य करके नए फसल की खुशियां मनाते हैं। इस आग को अग्निदेव का स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अग्नि को देवताओं का मुख माना जाता है। लोहड़ी की पवित्र अग्नि में नवीन फसलों को समर्पित करने का भी विधान है, जैसे तिल, मूंगफली, मिठाई के तौर पर रेवड़ी, गजक आदि अग्नि में अर्पित करने से यह देवताओं तक पहुंचती है, जो प्रार्थना, भोग और कृतज्ञता का प्रतीक है। मान्यता है कि अग्निदेव और सूर्य को फसल समर्पित करने से उनके प्रति श्रद्धापूर्वक आभार प्रकट होता है, ताकि उनकी कृपा से कृषि उन्नत और लहलहाता रहे। लोहड़ी एक तरह से प्रकृति की उपासना और आभार प्रकट करने का पर्व है। इस पर्व के दिन से रात छोटी होनी शुरू हो जाती है और दिन बड़े होते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी प्रचलित कथाओं के जुड़ रहे हैं कुंडली टीवी के साथ। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।